नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, खुशामदीद, केम छो। जवाहर कला केंद्र की ओर से आप सभी दर्शकों का इस मुक्ताकाशी मंच पर स्वागत, अभिनंदन। लोकरंग की पराकाष्ठा की ये पूर्व संध्या, आज की संस्कृति यात्रा हम आरंभ करें उससे पहले अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने समर्पण और अपनी परंपरा को निभाते हुए हम आमंत्रित करते हैं नागालैंड से आए लानू अक्कम और पंजाब की शैलिका को कि वो हम सभी की तरफ से, देश भर से आए कलाकारों की तरफ से नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें, दीप प्रज्वलित करें, उनका आशीर्वाद लें ताकि हम अपनी संस्कृति यात्रा को एक नया पड़ाव दे सकें। दीप की ज्योति जल गई है, अब बारी है हमारे मन की ज्योति जगाने की। और ये मन की ज्योति जगेगी संगीत के सहारे, नृत्यों के सहारे, हमारे देश की विविध संस्कृतियों के सहारे, वेशभूषाओं के सहारे, अलग अलग वाद्य यंत्रों के सहारे। आमंत्रित करते हैं सबसे पहले जम्मू के कलाकारों को। जब मुंडेर पर कौवा बोलता है तो ऐसा माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है, और जब वो कर्कश बोलता है तो उसे उड़ाने की चेष्टा भी हम लोग करते हैं। कुछ यही भाव अपने गीत में लेकर के आ रहे हैं रमालो राम और उनके साथी। अपने विशेष अंदाज में, विशेष शैली में गीत प्रस्तुत करेंगे। जम्मू में उसको गीत को बड़े प्यार से गाया जाता है, इसलिए वो गीत ना होकर गीतड़ू हो जाता है। रमालो राम और उनके साथी आ रहे हैं आपके सामने गीतड़ू के साथ। गीत का भाव जो मैंने बताया, कौवे के इर्द गिर्द, कौवे के आगमन पर, उसको उड़ाने पर और उसके शुभ संकेत पर आधारित है। स्वागत कीजिए जम्मू के कलाकारों का। कुछ दिनों से जवाहर कला केंद्र के भवन के बारे में भी हम बात कर रहे थे। मेरे सामने वाला जो मंडल है, ब्लॉक है, वो है गुरु ग्रह का, बृहस्पति का। और गुरु ज्ञान का देवता है, इसलिए उस ब्लॉक में केंद्र की लाइब्रेरी स्थित है। कला संस्कृति से जुड़ी लगभग 25,000 पुस्तकें यहाँ संग्रहित हैं। नई पुस्तकों के प्रकाशन का काम भी यहीं होता है। ये है गुरु मंडल की विशेषता। और गुरु मंडल के ठीक सामने अगर आप जब जवाहर कला केंद्र में प्रवेश करते हैं, एक भवन मुख्य भवन से थोड़ा हट के बना हुआ है,
वो है शुक्र ग्रह का मंडल। शुक्र को कला का देवता माना जाता है, इसलिए उस मंडल में 2 थिएटर बने हुए हैं, एक रंगायन और एक कृष्णायन। ये तो हुई जानकारी जवाहर कला केंद्र के भवन की। शेष मंडलों की जानकारी क्रमशः जारी रहेगी। हम बढ़ते हैं, अपनी संस्कृति यात्रा को लेकर चलते हैं गोवा की ओर। गोवा का एक चरवाहा समुदाय है धनगर। ऐसा माना जाता है कि वो सौराष्ट्र से निकले हुए हैं और गोवा में जाकर बस गए हैं। मुख्य पेशा उनका वही है। यहाँ भी वो चरवाहे थे, वहाँ भी चरवाहे हैं। पशुओं को चराते हुए अपनी थकान को मिटाने के लिए और पशुधन बढ़ता रहे, इस कामना के लिए वो नृत्य करते हैं, अपने देवताओं को समर्पित करते हुए। वो नृत्य का नाम भी है धनगर। गोवा से आए कलाकार तैयार, कमी है तो सिर्फ आपके स्वागत की। स्वागत कीजिए गोवा के कलाकारों का। एक वाद्य मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। ये इस धनगर नृत्य का एक अनूठा वाद्य है, गोवा का अनूठा वाद्य है। इसको कहते हैं घुम्मट। मिट्टी का वाद्य है, मटके जैसा। दोनों तरफ से खुला हुआ है, लेकिन एक तरफ इसमें चमड़ा लगा हुआ है। एक अलग तरह की गूंज इस वाद्य की होती है। गोवा के कई कला शैलियों में इस वाद्य का प्रयोग होता है। गोवा से अब हम बहुत दूर चलते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है नागालैंड। पिछले कई वर्षों से वहाँ एक उत्सव मनाया जाने लगा है, जिसको कहते हैं हॉर्नबिल उत्सव। इस उत्सव के पीछे भावना ये थी कि नागालैंड की वो कलाएं जो जनजातियों में बिखरी पड़ी थी, लोग उसे भूलने लगे थे, बिसरने लगे थे, उन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जाए। उस उत्सव में नागालैंड के हर जनजाति के लोग अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ, अपने अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ और अपने पारंपरिक नृत्यों के साथ भाग लेते हैं। धीरे धीरे वो उत्सव विख्यात हो गया है। उसमें भाग लेना नागालैंड के हर कलाकार के लिए एक गौरव की बात होती है। उसी उत्सव का एक नृत्य उसी उत्सव के नाम पर है हॉर्नबिल डांस। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। वो पक्षी भोजन की तलाश में कैसे चलता है, कैसे उसकी गति होती है, कैसे वो आवाज़ें करता है, इसी की प्रतिकृति इस नृत्य में देखने को मिलती है। नागालैंड से आए कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हॉर्नबिल नृत्य। नागालैंड से उत्तराखंड की ओर कृषक समुदाय पशुपालन भी करता है और उनके पशुओं के लिए जरूरत होती है घास की, चारे की। जब बारिश का मौसम होता है, पहाड़ों पर घास उगने लग जाती है, तो ये समुदाय निकलते हैं समूहों में, स्त्री पुरुष एक साथ घास काटने के लिए। और घास काटते हुए जब
दूर तक निकल जाते हैं, श्रम की थकान हो जाती है, उसे मिटाने के लिए आपस में चुगलबाजी होती है, बातचीत होती है, हंसी ठिठोली होती है और वही बदल जाती है घसियारी नृत्य में। उत्तराखंड के कलाकार घसियारी नृत्य के साथ तैयार हैं। एक वाद्य इस नृत्य में विशेष रूप से बजता है। उत्तराखंड का अनूठा वाद्य है हुड़का। डमरू जैसा एक वाद्य, हम उसे बड़ा डमरू कह सकते हैं। और चूंकि पहाड़ों पर रहते हैं और ये मानते हैं कि पहाड़ों पर शिव का निवास है, इसलिए उनके डमरू जैसा वाद्य हुड़का ये अपने नृत्यों में इस्तेमाल करते हैं। घसियारी नृत्य के साथ उत्तराखंड के कलाकार आपके सामने, स्वागत है। ऐसा समुदाय पाया जाता है जिसे काल का दोस्त कहते हैं। सपेरा उनका दूसरा नाम है। सांपों के बीच रहते थे, सांपों से खेलते थे, सांप पकड़ते थे, सांप का जहर उतारते थे। सांप को काल का प्रतीक, मौत का प्रतीक माना गया है और जो काल का बेली है वो हो जाता है काल बेलिया। मूल रूप से ये गीत गाने वाली जनजाति थी, लेकिन एक कन्या ने इस जनजाति में जन्म लिया जिसने अपनी परंपरा को ही बदल दिया। अब ये काल बेलिया समुदाय गीत कम गाता है, नृत्य करने लगा है। और आप सब लोग परिचित हैं काल बेलिया नृत्य से। जैसलमेर से आए कलाकार आपके सामने उसी नई परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रस्तुत करेंगे। बीन बजेगी, ढपली बजेगी, ढोलक बजेगी और होगा काल बेलिया। प्रश्न की। गोवा का एक दल अभी अपना नृत्य प्रस्तुत करके गया था। प्रश्न ये है कि वो कौन से समुदाय का नृत्य था और वो कौन सा वाद्य था जो उनके साथ बज रहा था। ये पीछे मैं जा नहीं पाता हूं, मुझे आज पीछे की तरफ जाना चाहिए। दो प्रश्न हैं, दोनों का जवाब हो तभी हाथ खड़ा करना। घुमट और धनगर था और शेफर्ड गडरिये जाति का। नाम बताइए अपना। नीलम। नीलम जी आ जाइए मेरे पीछे पीछे। हमें चलना पड़ेगा मंच की ओर क्योंकि आपका पुरस्कार इस मंच पर मिलेगा। और पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जवाहर कला केंद्र के भूतपूर्व अतिरिक्त महानिदेशक और अब सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस श्री विनोद अजमेरा जी को। धन्यवाद, आपको बधाई।
एक शिकायत हमारी दर्शकों से लगातार बनी हुई है। ताली के लिए तो मैं टोक देता हूं, ये शिकायत दूसरी है, सुन तो लीजिए। शिकायत ये है कि हम लोग समय पर नहीं आते और समय से पहले चले जाते हैं। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, हमारी देश की संस्कृति को पल्लवित करना भी है, और उसमें आपका जितना ज़्यादा सहयोग हमें मिलेगा, हम उस संस्कृति को आगे ले जाने में उतने ही सफल होंगे। कल इसका अंतिम दिन है, इसलिए समय पर आना ना भूलें और समय लेकर आएं ताकि हमें जाने की जल्दी ना हो। कल बहुत से दर्शक समय से पहले चले गए थे और वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या खोया। आज वो नौबत ना आए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कलाकार एक से बढ़कर एक हैं और जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ता है कलाकारों का ग्राफ भी ऊंचा जाता है। ये आप ध्यान रखिए, हर कलाकार अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो अनूठे कलाकार हैं उनको हम कार्यक्रम के आखिर की तरफ लेकर के जाएं, ताकि आपकी रोचकता भी बनी रहे, कार्यक्रम का ग्राफ भी बना रहे। बुलाते हैं झारखंड के कलाकारों को। झारखंड और पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र है पुरुलिया। वहाँ की एक नृत्य नाट्य शैली है पुरुलिया छाऊ। बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, बहुत संतुलन की आवश्यकता होती है, अपने शरीर को साधने की आवश्यकता होती है। अपनी इस शैली के माध्यम से वो पौराणिक कथाओं का मंचन करते हैं, चेहरे पर मुखौटे लगाए हुए। चूंकि चेहरे पर मुखौटा होता है तो उनके हाव भाव सिर्फ उनके अंग संचालन से प्रकट होते हैं कि वो क्रोध में हैं या आनंद में हैं, करुणा में हैं या पीड़ा में हैं। ये सिर्फ उनके अंग संचालन से हमें पता लगता है। चेहरे पर अलग अलग तरह के मुखौटे उनके लगे होते हैं। आज जो कथा वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो है शुंभ निशुंभ की। दो राक्षस जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उन्हें कोई मार ना सके। अंत में मौत तो उन्हें आनी ही थी, लेकिन वो आनी थी दुर्गा माँ के माध्यम से। यही कथानक का ताना बाना है। तेज गति, शरीर का संतुलन और अभ्यास, तीनों का अनूठा मेल है पुरुलिया छाऊ, जिसमें कथा प्रस्तुत करेंगे शुंभ निशुंभ। हमारा जीवन बड़ा जटिल होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं होता, लेकिन कुछ समस्याएं हम अपनी लय चूकने से पैदा कर देते हैं। जीवन बड़ा लयात्मक भी होता है। अगर हम सही लय से चलते रहें तो गुत्थियां कितनी भी आएं वो अपने आप सुलझती हैं, लेकिन एक कदम भी दाएं से बाएं हो गया या आगे से पीछे हो गया तो वो गुत्थी सुलझ नहीं पाती है। ये जीवन दर्शन अपने नृत्य में प्रस्तुत करते हैं गोवा के कलाकार। गोफ नृत्य में मूल रूप से इसे कहा जाता है गोप गुंथन। कृष्ण के गाय चराने की जो लीला है उससे इस खेल की इजाद हुई थी। गाय चराने जब जाते थे तो पेड़ की डालियों पर रस्सियां बांधी जाती थी और खेल खेल करते हुए उन रस्सियों को गूंथा जाता था
और फिर उसी क्रम से उलटते हुए उन रस्सियों को खोला जाता था। अगर एक भी क्रम गलत हो गया तो वो गांठ खुल नहीं सकती। ये अब आप देखेंगे गोवा के इस नृत्य में जिस लय से हम चल रहे हैं उसी लय से हमें लौटना होगा। जिस क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम से हमें पीछे लौटना होगा। तभी जीवन की गुत्थियां भी सुलझेंगी और हमारा जीवन लयात्मक भी बनेगा। गोवा के कलाकार आपके सामने लेकर आ रहे हैं गोफ नृत्य। लाना चोबड़ जाओ मेरे चौगाव, बातू कणस रे करबला चलाओ, लाना चोबड़ जाओ मेरे चौगाव। ए भले 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 भले। गोवा से आते हैं गुजरात। तरणेतर का मेला होता है, भरवाड़ समुदाय के लोग उसमें इकट्ठे होते हैं और रास का समागम होता है। अलग अलग प्रकार के रास वहाँ देखने को मिलते हैं, रंग बिरंगी वेशभूषाएं वहाँ देखने को मिलती है। युवक युवतियों का अंदाज निराला होता है तरणेतर मेले में। उसी अवसर का एक रास, मंडली रास आपके सामने लेकर आ रहे हैं गुजरात से आए कलाकार। स्वागत का इंतजार और गुजरात के कलाकार। हे गोकुलिए आवजो गायू चरावजो, गोकुलिए आवजो न गायू चरावजो, वेणा वगाड़जो शाह। भाई 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 की आवाज कम आई, दूसरा शोर ज्यादा आया। और हम बार बार कहते हैं कि जवाहर कला केंद्र में सिर्फ तालियां बजती हैं। कलाकारों को प्रोत्साहन उसी से मिलता है, चीखने से या सीटी बजाने से उन्हें आनंद नहीं आता। आपके आनंद के लिए ज़रूरी है कि कलाकारों को आनंद आए, क्योंकि ये पारस्परिक चीज़ है। उनका आनंद आपका आनंद बढ़ाएगा, आपका आनंद उन्हें प्रेरित करेगा। मेरे पीछे ढोल के साथ कलाकार आ गए हैं और आप समझ गए होंगे कि अब बारी है पंजाब की। पंजाब में सिर्फ भांगड़ा ही नहीं होता, और भी नृत्य होते हैं। युवक युवतियों की छेड़छाड़, आपस की चुहलबाजी, रूठना मनाना और एक दूसरे को प्रणय निवेदन करना, ये युवाओं की प्रवृत्ति हर प्रदेश में होती है और पंजाब में भी होती है। लेकिन जब वो पंजाब चली जाती है तो वो जिंदा दिली से भरपूर होती है और इसीलिए उस नृत्य का नाम है जिंदवा। आपके सामने लेकर आ रहे हैं पंजाब के कलाकार, ढोल की थाप पर प्रस्तुत करेंगे जिंदवा। क्रम आ गया प्रश्न पूछने का। उत्तराखंड के कलाकार हमारे बीच आए थे घसियारी नृत्य लेकर। एक वाद्य मैंने बताया था, वो कौन सा था? पीछे आने वाले दर्शक बाद में आए थे क्या? गुड़की, हुड़का, हुड़का। नाम बताइए अपना। कुसुम। कुसुम जी आइए मेरे साथ।
कुसुम जी को बधाई के लिए ताली बजा दीजिए और मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान पत्रिका के स्टेट हेड अमित वाजपेयी जी को कि वो कुसुम जी को अपने हाथों से पुरस्कृत करें। अमित जी का धन्यवाद और कुसुम जी को बहुत बहुत बधाई। अगली प्रस्तुति के लिए हमें चलना होगा इतिहास में 700 साल पहले, जब अफ्रीका से कुछ लोग भारत लाए गए थे और फिर वो यहीं बस गए। आजकल वो गुजरात के भरूच जिले में बहुतायत से पाए जाते हैं। शक्ल सूरत से आज भी वो अफ्रीकी नजर आते हैं, भाषा लेकिन गुजराती बोलते हैं। भारत उनके रोम रोम में बसा है, भारतीय संस्कृति उनकी रग रग में समाई हुई है, लेकिन उनका नृत्य आज भी दक्षिण अफ्रीका की उस छवि को साकार करता है जहां से वो मूल रूप से आए हैं। नृत्य के लिए वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अपने पीर बाबा गौर की इबादत में उनके उर्स पर मिलजुल कर वो नृत्य करते हैं। धीमी गति से ये नृत्य शुरू होता है, धीमी लय से शुरू होता है और धीरे धीरे चरम पर पहुंचता है। और जब चरम पर पहुंचता है तो वो अपने पीर से, अपने आराध्य से इतने एकाकार हो जाते हैं कि वो कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामे कर जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ये आदिवासी कहलाते हैं सिद्धि, और उनकी भाषा में नृत्य का मतलब होता है गोमा। आम बोलचाल की भाषा में ये वो इसे कहते हैं धमाल। ओ अल्लाह अल्लाह, ओ अल्लाह अल्लाह, ओ अल्लाह अल्लाह। कांगा है कांगा, कांगा मिस्री में हो, कांगा है कांगा, कांगा मिस्री में हो। दर्शक दीर्घा में आते ही मुझसे सवाल शुरू हो जाते हैं, अब क्या प्रश्न होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है इसलिए कि इसका जवाब सिर्फ वो लोग दे पाएंगे जो नियमित रूप से जवाहर कला केंद्र में आते हैं, नियमित रूप से लोकरंग देखते हैं। तो इसके जवाब देने वाले थोड़े सीमित होंगे। मेरा प्रश्न है, पहला लोकरंग कौन से वर्ष में हुआ था? ये 25वां लोकरंग है। पहला लोकरंग कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था? इधर तो सब अनियमित दर्शक हैं। मुझे टॉर्च जला के बुलाया जा रहा है, मैं वहीं जा रहा हूं। 1994। आपका नाम? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी, आ जाइए। पहली बार मुझे ऐसे सज्जन मिले जो मेरे उम्र के आसपास के हैं, वरना तो अभी तक नौजवानों ने बाजी मार रखी थी। आइए। इन्हें पुरस्कृत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र पारख जी को, जो जवाहर कला केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक भी रहे हैं और अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। प्रेम प्रकाश जी के लिए जी आप मंच पर आएं। श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्रेम प्रकाश जी बता रहे हैं इन्होंने अब तक हुए लगभग सारे लोक रंग देखे हैं। इनके जवाब दे पाने की यही वजह है, इनके लिए विशेष रूप से तालियां। बहुत बधाई आप बेस्ट ऑडियंस। पारक साहब का धन्यवाद और प्रेम प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। अब आंगन सजा है जी जी उस नृत्य के लिए जिसमें समाई हुई है कृष्ण भक्ति, जिसमें समाया हुआ है कृष्ण प्रेम, जिसमें समाई हुई है राधा, कृष्ण और राधा की अठखेलियां। चूंकि वो कृष्ण हैं इसलिए कोई साधारण होली नहीं खेलते, वो होली खेलते हैं फूलों से। ब्रज क्षेत्र के कलाकार आपके सामने वातावरण को कृष्णमय बनाने के लिए तैयार हैं। जब कृष्ण बीच में आ रहे हैं तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, आप और कृष्ण भक्ति का नृत्य, फूलों की होरी। स्वागत कीजिए तालियों के साथ फूलों की होरी। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो गोरी रे बरजोरी वारी रे सिया। और अब ये मंच इतना कृष्णमय हो चुका है कि अब इस पर कोई और नृत्य हो पाना संभव नहीं है। लेकिन कल शाम 7 बजे आरंभ होगा हमारा डांस ऑफ फिनाले की पराकाष्ठा की ओर पहुंचने वाला कार्यक्रम। 18 राज्यों के कलाकार कल एक साथ इस मंच पर नाचेंगे, अपना संगीत लहराएंगे, अपने वाद्य बजाएंगे। आपसे कल शाम फिर मिलने की उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।